हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, नाम से पता चल रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिप्रेस हुआ, मतलब कम हुआ। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भाई, अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बताऊँ तो हम फ्रीज उसको बोलते हैं जब एक लिक्विड फेज में कोई सब्सटेंस है और वो किस में चला जाए, सॉलिड में। ठीक है जी, तो हम उसको बोलते हैं कि दैट सब्सटेंस इज फ्रीज्ड। ठीक है, दैट सब्सटेंस इज फ्रीज। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर, तो वाटर हमारा किस स्टेट में है, लिक्विड। लिक्विड के अंदर किस में चला जाता है, आइस। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, अब भाई ठीक है, ये भी हो गया हमारा, क्लियर है। अब ये चीज़ कैसे डिप्रेस हुई है ना, वो देखेंगे हम यहाँ बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ तो ये तो मैंने ठीक है आपकी डेफिनेशन में बता दिया कि लिक्विड फेज से किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में। ठीक है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन बताता हूँ क्या होती है। साइंटिफिक डेफिनेशन है, फर्स्ट तो आप ये समझिए कि जहाँ जब ये स्टेट कन्वर्ट हुई, ये फेज कन्वर्ट हुआ सॉलिड से लिक्विड, तो इस टाइम पे जो ये लिक्विड है, ठीक है, जो ये लिक्विड है, दिस लिक्विड इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फेज। मतलब वी कैन से दैट कि जो आपका वाटर था वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, आइस के साथ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जो आपका वाटर है विच इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद आइस। ठीक है, बात क्लियर। अब भाई ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, फर्स्ट इज स्टैटिक एंड सेकंड इज डायनेमिक। तो स्टैटिक एक अलग इक्विलिब्रियम होता है सेटअप, एंड डायनेमिक में हम कह सकते हैं कि दिस इज रिवर्सिबल चेंज। आप लिक्विड से सॉलिड में गए, वाटर से आइस में गए, आइस से वाटर में भी आ सकते हो, दिस इज रिवर्सिबल चेंज। और वी कैन सेट द रेट ऑफ change of liquid in solid equal to the rate of change of solid into liquid, and finally the equilibrium is in, we can say that the equilibrium is dynamic equilibrium। ठीक है, बात क्लियर, फर्स्ट पॉइंट ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, द वेपर प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the temperature at which the vapor pressure of liquid phase is equal to the vapor pressure of solid phase। ठीक है, इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो मैंने बताया। और फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ स्टेट्स आर इक्वल, एंड दैट टेम्परेचर पॉइंट इज नोन एज द फ्रीजिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उस टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू सॉलिड एंड द लिक्विड इज फ्रीज। ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये होगी एक फेज की बात। ठीक है, यहाँ तो सिंगल सिंगल फेज था, मतलब एक सब्सटेंस की बात कर रहे थे हम, ओनली वाटर। वाटर कैन कन्वर्ट इनटू आइस एंड आइस कैन कन्वर्ट इनटू वाटर, एंड दिस इज रिवर्सिबल चेंज। एंड फाइनली वी कैन से दैट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ स्टेट्स आर इक्वल, एंड दैट पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब चलते हैं हम डिप्रेशन ऑफ
फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या है? देखिए जी, मैं आपको एक बीकर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ मैंने एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन मतलब इसमें एक सोल्यूट भी है हमारा और एक हमारा सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट हमारा जो है विच इज इन लिक्विड एंड सोल्यूट कैन बी नॉन वोलेटाइल, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन तो ठीक है, सॉल्यूशन कैसे डिपेंड कर रहे हैं? सोल्यूट पे भी और सॉल्वेंट पे भी। अगर मैं अगर मैं जनरली बात करता हूँ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, देन नो इफेक्ट, वी कैन से दैट देयर इज नो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बट if we add non-volatile solute in the solvent, the depression of freezing point can be observed, ठीक है जी। इफ वी एड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द सोलवेंट, अगर हमने जो ये सॉल्यूशन लिया है दैट इज सॉल्यूशन जो आपका है इसमें आपका सोल्यूट भी है और आपका सोलवेंट भी है। अगर मैंने सोल्यूट नॉन वोलेटाइल ले लिया, आप समझिए व्हाट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल आप बोलते हो द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वेपर फेज एंड वी कैन से दैट अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, ठीक है जी। अगर उसके वेपर्स नहीं बनेंगे तो अभी हमने जो फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन पढ़ी, द वेपर प्रेशर ऑफ द वन स्टेट इक्वल्स टू द अनदर स्टेट, तो उसमें अगर वेपर्स नहीं बनेंगे तो वो टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा। टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा तो दूसरा चारा हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन को अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, डिप्रेशन लेके आना पड़ेगा। एंड द मेन रीजन इज दैट if we add non-volatile solute in the solution then the depression of freezing point occurs। क्लियर है बात? अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया सॉल्यूशन के अंदर तो क्या हो गया जी, हमारा वेपर जो फेज था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर वेपर्स ही कन्वर्ट नहीं हुए तो सॉल्यूशन के पास अनदर ऑप्शन ही नहीं बचेगा कोई, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ इससे कैसे क्या होता है। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट इज इन लिक्विड सॉलिड स्टेट। ये हमारा सॉल्वेंट का ग्राफ है एंड दिस कर्व इंडिकेट सॉल्यूशन, ठीक है जी। दिस पॉइंट इज TF नोट एंड दिस पॉइंट इज TF, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने लिया है
वेपर प्रेशर एंड एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने लिया है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है जी, वाई एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर इन केल्विन लिया है। अब ये कर्व आपको बताती हैं, ये कर्व आपको बताती हैं, ये कर्व आपको इंडिकेट करती हैं कि जो एक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन इज व्हाट, इसमें दो चीजें हैं भाई, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, यहां मत भूलिएगा इसको। अब ये जो सोलवेंट है ये दो स्टेट में दिखाई दे रहा है आपको, एक लिक्विड और एक फ्रोजन, मतलब सॉलिड। तो ये फ्रोजन कब हुआ होगा, जो मैंने बता दिया, जो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टेट इक्वल्स टू द सॉलिड स्टेट, द वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर के ऊपर दोनों फेज के इक्वल हैं, एट दैट टाइम द सोलवेंट विल बी फ्रीज। ठीक है, सोलवेंट फ्रीज हो जाएगा उस टाइम पे। एज इट इज, अगर मैंने सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन था आपका, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया जी, एक इफ वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड कर दिया तो इट मींस इट नॉट क्रिएट द वेपर प्रेशर, बिकॉज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है, ये वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। एंड वेपर में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो भाई वेपर प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। जो वेपर प्रेशर है आपका, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। अगर ये वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। अगर वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा तो इट मींस ओनली द वोलेटाइल solvent can create the vapor and totally responsible for the temperature of freezing on depend on solvent। ठीक है जी, तो सोलवेंट का जो ओनली वेपर प्रेशर है वो एकला तो कम होगा ना, पहले सोल्यूट कम मिल रहा था, अब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया उसके अंदर, तो अब ये डिक्रीज होगा कुछ ना कुछ। ऐसे समझिए, मान लो पहले जब वोलेटाइल था तो 10 था, 10 इक्वल्स टू 10 जब हुआ होगा, जब जाके ये टेम्परेचर आया होगा कुछ, एंड दस कंप्लीटली हम वी कैन से दैट कि हमारा क्या हो गया जी, फ्रीज हो गया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट आया होगा। अब इसके अंदर नॉन वोलेटाइल, इफ आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा भाई, कुछ ना कुछ क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, मान लो 9 हो गया, तो इस 9 को इसके बराबर आएगा तभी तो ये क्या होगा, फ्रीज होगा। इट इज द मस्ट कंडीशन। तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, ये हुआ डिप्रेस, मतलब डिप्रेशन हुआ यहाँ पे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द solid solvent equals to the vapor pressure of the solution। अब मैं कहूँ what is the freezing point of solution, तो क्या आएगा जी, the temperature at which the vapor pressure of the solid solvent equals to the vapor pressure of the solution। ठीक है, at that temperature we can say that the freezing point achieved, and this is the must condition। अगर ये डिप्रेस हो रहा है तो इसको भी डिप्रेस होना पड़ेगा, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो डेरिवेशन है वो हम देखते हैं। देखिए जी,
जो डेल्टा टी एफ आया, डेल्टा टी एफ क्या था जी, टी एफ नोट माइनस टी एफ, ये तो आपको पता ही, मैंने ग्राफ से समझाया था। पहली लाइन टी एफ नोट पे थी, फिर टी एफ पे थी, इन दोनों का डिफरेंस क्या था हमारा, डेल्टा टी एफ। ये कहता है कि जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, एम मीन्स मोलैलिटी, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है विच इज के एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम, ठीक है जी। ये मैंने रिलेशन फर्स्ट दे दिया, दिस इज सेकेंड, एंड के एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर आप बोलते हैं उसको कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, के एफ इज कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब m क्या है, m इज मोलैलिटी, मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, मस्ट कंडीशन क्या है, इन केजी। लेट कर लिया मैंने, लेट W2 बी द मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एंड M2 बी द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएंगे, व्हाट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट आएगा जी हमारा W2 बाई M2, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन टोटल मोलर मास, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब मास ऑफ सोलवेंट मान लिया मैंने, लेट मास ऑफ सोलवेंट मान लिया जी मैंने W1, अब W2 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, केजी में। तो मास ऑफ सोलवेंट इन केजी W1 बाय 1000, दिस इज इन केजी, किलोग्राम। तो अब वी पुट द वैल्यू ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड द मास ऑफ सोलवेंट इन केजी इन इक्वेशन नंबर सेकंड, और वी कैन सेट वी पुट द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। तो हम अगर हम इसमें पुट करेंगे तो द फाइनल रिलेशन ऑफ इक्वेशन सेकंड इज डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ विच इज W2 बाई M2 डिवाइड बाय क्या आएगा, W1 बाई 1000, क्लियर है जी। अब इसको मैं फाइनल आगे सोल्व करता हूँ तो ये दिखेगी आपको इक्वेशन, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ W2 M2 W1 इंटू 1000, ठीक है जी। दिस इज द रिलेशन, और मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैं इसको फर्दर आगे सोल्व करता हूँ, देखो कैसे। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट करता हूँ, टी एफ नोट माइनस टी एफ इक्वल्स टू के एफ W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू M2, ठीक है जी। दिस इज द इक्वेशन, एंड इफ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ M2 मोलर मास, then the relation is M2 equals to Kf W2 1000 divide by W1 into delta TF, ठीक है जी। this is the relation, ठीक है, okay, this is the relation, and this is equation number 4, this is the equation number 4. If you have find the value of W1, then the relation is W1 left hand side में आ जाएगा, KF W2 1000 अपॉन M2 into डेल्टा TF, ठीक है जी।
ये था आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, थैंक यू।